सुस्वागतम डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन कक्षा में आप सभी नन्हे मुन्नों का मैं आपकी शिक्षिका कीर्ति से लेकर आप सभी का आनंद से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विषय नैतिक शिक्षा का पाठ दूसरा ईश्वर पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमारे दूसरे पाठ का नाम है ईश्वर। ईश्वर मतलब भगवान, परमेश्वर, स्वामी, मालिक। तो बच्चों, हम पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ दूसरा ईश्वर। तो हमने ईश्वर इस शब्द का अर्थ जान लिया है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। ईश्वर स्वामी, मालिक को कहते हैं। ईश्वर संसार का स्वामी है। ईश्वर ने संसार को बनाया है। ईश्वर ही इसे पाल रहा है, वह ही इसे समाप्त कर देता है। पौधे उगते हैं, फूलते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। संसार इस नियम में चल रहा है। तो बच्चों, हम पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ दूसरा ईश्वर। तो हमने ईश्वर इस शब्द का अर्थ जान लिया है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। ईश्वर स्वामी, मालिक को कहते हैं। ईश्वर संसार का स्वामी है। ईश्वर ने संसार को बनाया है। ईश्वर ही इसे पाल रहा है, वह ही इसे समाप्त कर देता है। पौधे उगते हैं, फूलते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। संसार इस नियम में चल रहा है। बच्चों, ईश्वर इस शब्द का अर्थ है भगवान, स्वामी, मालिक। तो ईश्वर भगवान को, परमेश्वर को कहते हैं। ईश्वर इस पूरे विश्व का, इस दुनिया का स्वामी है। इस विश्व का, इस जग का, इस दुनिया का स्वामी, मालिक कौन है? ईश्वर है। परमेश्वर ने, भगवान ने ही यह विश्व, यह दुनिया बनाई है। ईश्वर इस दुनिया को पाल रहा है। इस दुनिया का पालन पोषण ईश्वर ही कर रहा है और ईश्वर ही इस दुनिया को नष्ट भी कर सकता है। ईश्वर की कृपा से पौधे उगते हैं, फूल खिलते हैं, फल खिलते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। संसार का ये नियम है। इस दुनिया का, इस विश्व का यही नियम है और ये सब ईश्वर की असीम कृपा से चल रहा है। जो ईश्वर बड़ा दयालु है, वह सब कुछ देता है। वह न्यायकारी है, कर्मों का सही फल देता है। हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, उसका अच्छा बुरा फल पाते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म का फल पाने में परतंत्र है। तो बच्चों, ये भगवान, ये पूरे दुनिया का स्वामी ईश्वर बड़ा ही दयावान है। वो सभी पर दया करता है। सब कुछ वही देता है। हमें जो कुछ मिल रहा है वो ईश्वर ही देता है। ईश्वर भगवान न्यायकारी है। उन्हें न्याय पसंद है। हमारे कर्मों का, कर्म मतलब काम, हम इस दुनिया में जो काम करते हैं, अच्छे बुरे जो काम हैं, हमारे कर्म हैं, उनका सही फल ईश्वर हमें देता है।
अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा फल हमें मिलता है, अगर हमने बुरे कर्म किए तो उसका बुरा फल हमें मिलता है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, मतलब कोई भी काम, कोई भी कर्म हम अपने मन से कर सकते हैं। अच्छा कर्म, बुरा कर्म हम अपने मन से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रहे, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। इसीलिए कर्म करते समय ये ध्यान रखिए कि वो कर्म अच्छा है या बुरा। हम कर्म का फल पाने में लेकिन परतंत्र है। कर्म का फल हमें भगवान न्याय से देता है। ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे हमारा कुछ छिपा नहीं रहता। वह सदा से है, सदा रहेगा। वह सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, कण कण में समाया हुआ है। सारा संसार उसमें है, वह सारे संसार में है। उसका निज नाम ओम है। बच्चों, ईश्वर सब कुछ जानता है। हमने कौन से कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, कौन सा पाप किया, कौन सा पुण्य किया, ये सब ईश्वर जानता है। हमारा ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रहता, वह सर्वव्यापी है। ईश्वर जल में, थल में, वन में, हर किसी के मन में विराजमान है। ईश्वर सब जगह मौजूद है, इस विश्व के कण कण में समाया हुआ है। इस विश्व के हर किसी कण में ईश्वर ही विराजमान है। सारा संसार ईश्वर में समाया हुआ है और ईश्वर सारे संसार में समाये हुए है। और ईश्वर का निज नाम ओम है। ईश्वर का निज नाम क्या है? ओम है। तो बच्चों, इस पाठ के आधार पर हमने ईश्वर का स्वरूप कैसा है यह जान लिया है। अब हम स्वाध्याय की ओर चलेंगे। नीचे लिखे शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ शब्द दिए हुए हैं ओम, ईश्वर, स्वतंत्र, स्वामी, कर्म। क्रमांक 1, ईश्वर रिक्त स्थान को कहते हैं। बच्चों, ईश्वर किसको कहते हैं? ढूंढिए। जो रिक्त स्थानों के लिए शब्द दिए हैं ऊपर, वहाँ से शब्द ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है। क्रमांक 2, हम अच्छा बुरा रिक्त स्थान करते हैं। क्या करते हैं हम? अच्छा बुरा कर्म करते हैं। क्रमांक 3, हम कर्म करने में रिक्त स्थान है। क्या है? स्वतंत्र है। क्रमांक 4, ईश्वर का निज नाम रिक्त स्थान है। ईश्वर का निज नाम ओम है। क्रमांक 5, रिक्त स्थान संसार का नियम में चला रहा है। कौन रिक्त स्थान में आएगा? ईश्वर। तो बच्चों, हमने आज ईश्वर यह पाठ पढ़ा है। मिलते हैं अगले ऑनलाइन कक्षा में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।